अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सईद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अतारी ब्रदर चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे, लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि ख़ास करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने इस पर कई वीडियो डाली हैं और बहुत से लोगों ने उसको बनाया, फ़ायदा उठाया। मुझे मिलते हैं, अगर मैं कहीं पहुंच जाता हूं तो बताते हैं साहब हकीम साहब अपने आपका एलर्जी वाला नुस्खा यूज़ किया था तो बड़ा फ़ायदा हुआ। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि हमने जो फार्मूले डाले थे वो जड़ी बूटी वाले डाले थे, उसके अंदर सुद्दाब, आपका सरफोका, मुंडी, गुल नीलोफर, सना की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ थी। तो बड़े शहरों में ख़ास करके दिल्ली, मुंबई या फॉर एग्जांपल बेंगलोर और कलकत्ता, इस टाइप के जो बड़े शहर हैं, हैदराबाद वगैरह, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़र्क आता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को नुस्खा बनाने में दुश्वारी भी आई। लोगों ने ऑनलाइन मंगाया तो अभी मंगाया कुछ और आ कुछ गया, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास लेके आए, बोले साहब हकीम साहब हमने ये मंगाया है, ये देख लीजिए सही है। तो फिर हमने कहा भाई ये तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि वो दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंशाल्लाह उसी नुस्खे के ताल्लुक से और इसी जो बीमारी है इस ताल्लुक से, और नुस्खा भी बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहले एलर्जी के बारे में आपको बता दूं कि एलर्जी की एक बहुत तगड़ी हवा चल पड़ी है और भाई मियाँ जिसे देखो वो खुजाता हुआ और बुरी तरीके से सोराइसिस और मियाँ मतलब रंग बिरंगे नाम पैदा हो गए। पहले तो चलो एक होती थी भाई खुजली चुल, हम तो यही सुनते थे बचपन से। जैसे जैसे मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है और तरह तरह के खाने और आराम वाली चीज़ें आ गई हैं, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसी ज़िम्न में ये सोराइसिस और प्लस एलर्जी वाली कंडीशन, चाहे वो आपके एक सबोरिक डर्मेटाइटिस वाली भी कंडीशन है इसके अंदर, जो बालों में भूसियाँ टाइप की हो जाती हैं, शरीर पर आपके जो है बहुत ज़्यादा एलर्जी, बहुत ज़्यादा खुजली, मतलब यहाँ तक के लोग खुजा खुजा कर खून निकाल लेते हैं, ऐसी कंडीशन है। दाद हो गए हैं, शरीर पर चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं जिसमें से पानी और बंदा खून मवाद टाइप का निकलने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए नुस्खा बहुत ही कारगर, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, क्योंकि देखो एलर्जी में आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। और ये समझ लो कि भैया बेशुमार महंगे महंगे इंजेक्शन और इलेक्ट्राकोनाजोल और पता नहीं फलानी कौन कौन सा जोल, जितने भी मतलब एंटीबायोटिक और जितनी भी एस्ट्राइड वाले जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। डॉक्टर साहब भी भैया अपना वही एस्ट्राइड वाला लिख देते हैं दवा के। अब मरीज़ खाते ही एकदम दूसरे दिन आराम मिल जाता है, कहता है हाँ साहब बहुत आराम हो गया। लेकिन भाई वो कहता है भाई तुम्हें 6 महीने तक खाना पड़ेगा, 3 महीने तक इलाज चलेगा। वो खाता है, खाने के बाद जब कंप्लीट हो गया इलाज, पता चला महीना 1.5 महीने बाद फिर उभर कर आ गई। वजह क्या होती है देखिए, आयुर्वेदिक यूनानी में जो फासिद मादा होता है जब जिस्म के अंदर को, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, चलो छोड़ो। अब ये तो एक तिब वाली बात हो गई, वो आपको शायद हो सकता है नहीं समझ में आए, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। बहरहाल चलते हैं हम नुस्खे की तरफ, शॉर्टकट में चलते हैं। नुस्खा बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी नहीं, कोई ऐसा कोई जहरीला आइटम नहीं है इसके अंदर, कोई नुकसान करने वाला आइटम नहीं है, अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट पैन कॉपी। इस नुस्खे को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और भैया फ़ायदा हो जाए तो अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ करिएगा, ठीक है। अल्लाह पाक जो है नज़र बद से बचाए। तो नुस्खा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आपके चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कपूर। कपूर देखिए कई क्वालिटी आती हैं, भीमसेन और आपका सरस्वती कपूर और कई क्वालिटियाँ होती हैं। कपूर आपने नॉर्मली ये समझ लीजिए खाने वाला कपूर लेना है। आप किसी भी पंसारी जहाँ पे दाल चावल आटा वगैरह मिलता है या जड़ी बूटी का सामान मिलता है, आयुर्वेदिक का स्टोर है, वहाँ जाने के बाद आपने सिर्फ उनसे ये कहना है कि सर जी हमें खाने वाला कपूर चाहिए, लगाने वाला या जलाने वाला नहीं, खाने वाला कपूर। खाने वाला कपूर की क्वालिटी अलग होती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल नहीं होता है। अब ये कपूर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, खाने वाला कपूर, या कैम्फर भी बोलते हैं, कपूर भी बोलते हैं, कपूर नॉर्मली भाषा बोलते हैं। तो ये कपूर आपने लेना है, ले लिया आपने। लेना कितना है, एक खुराक मैं बल्कि एक टाइम का बता रहा हूँ, अब इसमें जितने दिन का भी आपका तैयार हो जाए, तो तकरीबन ये आपने लेना है 3 ग्राम, वो छोटा सा मकदार हो गई, 3 ग्राम आपने ये कपूर लेना है। इसके बाद आपने दूसरी चीज़ लेनी है, आपकी चैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कैस्ट्रल ऑयल या रोगन अरंड या रोगन बेदांजी। ये अंडुआ हमारे यहाँ इलाके में इसको अंडुआ बोलते हैं, अंडुए के बीज होते हैं, उसमें से ये तेल निकलता है, नॉर्मल भाषा में इसको कैस्ट्रल ऑयल भी बोलते हैं, मेरे पास शायद अगर होगा
तो मैं आपको दिखा दूँ, नहीं है इस टाइम, अभी रखा हुआ है, मुझे मालूम नहीं किधर रखा है, लड़कों को पता होगा। तो ये कैस्ट्रोल ऑयल आपने लेना है, ठीक है। अरंडी का तेल या अरंडी का तेल नॉर्मल समझ लीजिए, कैस्ट्रोल ऑयल ये आपने लेना है तकरीबन 10 तोला 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम आपने ये लेना है ऑयल, और 3 ग्राम आपने लेना है कपूर। सबसे पहले तो कपूर को, अब एक चीज़ और ख़रीदनी पड़ेगी मार्केट से, ठीक है, वो है चीनी या कांच की आपने खरल लेनी है, ठीक है। चीनी की ले लें, पत्थर की मिल जाए, मरमर की आती है, संगे मरमर वाले सस्ती मिलती है, 40-50 रुपए की खरल मिल जाएगी। जो ये सर्जिकल वाले होते हैं ना, जहाँ पे ये पट्टी वट्टी और इस टाइप का मेडिकल का सामान मिलता है, तो वहाँ पे आपको ये खरल, छोटी खरल मिल जाएगी, छोटी सी लेना, 40-50 रुपए की आती है। तो ये खरल लेने के बाद आपने इसके अंदर कपूर को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको खरल करना है, बिल्कुल बारीक करना है, बिल्कुल पिस जाएगा, बिल्कुल बुरादा जैसा टाइप का हो जाएगा। अब जब बुरादा जब हो जाए, तो अब ये कपूर आपने डालकर, ये 100 ग्राम का जो आपका ऑयल है, 100 ग्राम इस ऑयल के अंदर डालकर आपने इसके अंदर फिर खरल करना है। चाहे थोड़ा थोड़ा डाल लें आप, कपूर को आपने थोड़ा थोड़ा डाल लें। अब ये बड़ी, या तो पेस्टल आपको बड़ी लेनी पड़ेगी ताकि 100 ग्राम आ जाए, और अगर छोटी पेस्टल है तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप ऑयल डालकर खूब खरल करें धीरे धीरे। जब खरल करेंगे तो बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगा, समझ गए आप, दूध की तरह बिल्कुल एकदम, मतलब दूध बन जाएगा, ये समझ लो। ये आपकी करने के बाद जब बिल्कुल देखें बिल्कुल दोनों चीज़ें एक जगह यकजा हो गई, मिक्स हो चुकी हैं, तो समझ लीजिए आपकी दवा तैयार है। दवा आपने कैसे इस्तेमाल करना है, सुबह को आपने नाश्ते के बाद ले लें या निहार मुँह ले लें, एज यू विश, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको लेने के बाद आपने करना क्या है कि आधी चमची चाय वाली, हाफ टी स्पून, तकरीबन हो गया 2 से 3 ग्राम मेरे हिसाब से। अब टी स्पून आप लोग हैं, हो सकता है इतना बड़ा बड़ा होता हो छोटा वाला जो होता है, छोटी वाली जो आपने टी स्पून, हाफ टी स्पून लेना है डेली आपने सुबह में। यकीन मानिए इंशाल्लाह कि अगर नई खुजली है, नई एलर्जी आपके आई है, और इंजेक्शन वगैरह जो अगर आपने नहीं लगवा रखे हैं, बहुत ही हफ्ते भर के अंदर अंदर अगर ज़ख्म भी पड़े हुए होंगे ना जिस्म पर, और बहुत ज़्यादा मतलब खून भी निकलता होगा ना, अल्लाह ने चाहा हफ्ते भर के अंदर इंशाल्लाह आराम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर ज़्यादा पुराना मर्ज़ है तो कम से कम 1 चिल्ला यानी 40 दिन आपने इसको रेगुलर मुतवातिर इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक मज़े की बात और बताऊँ आपको, इसके अंदर परहेज़ कुछ नहीं करना है। हाँ, मतलब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन लिमिट में रहकर। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ये चीज़ें इस्तेमाल, तला भुना गोश्त, मछली, अंडा, फिर भी ना खाएँ तो ज़रा बेहतर है। और भैया आदी हैं तो खाएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक लिमिट में रहकर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा सा और एक नुस्खे की ताल्लुक़ से एक और चीज़ वजाहत कर दूँ कि देखिए, जो नुस्खे में रोगन अरंड है, मिजाज में ये गर्म व खुश्क है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर ज़ख़म हो तो उनको खुश्क कर देगा, मिजाज में गर्म है तो जिस्म में, अगर बाई चांस अगर आपने कोई जो एलोपैथिक मेडिसिन अगर खा रखी है तो थोड़ा सा उभार पैदा करेगा, टेंशन मत लीजिएगा। जिस्म में से सारा जो गंदगी है वो सब बह जाएगी आपकी। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों का पेट जो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, तो थोड़ा सा जैसे अगर कब्ज़ है आपको, तो कब्ज़ को तो एकदम बढ़िया, एकदम पेट एकदम फ्रेश कर देगा। और बाई चांस कब्ज़ नहीं है और ठीक ठाक पेट चलता है, हल्का फुल्का आपको 1-2 मरतबा लैट्रिन यानी कि टॉयलेट जो है थोड़ी पतली हो सकती है, क्योंकि ये दस्तावर भी है। तो टेंशन मत लीजिएगा, खुराक जो है आप अपने हिसाब से, अपने पेट के हिसाब से खुराक अपनी इसकी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं मालूम कि आपका किस मिजाज तारीफ का किस तरीके का मिजाज है, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँ। तो कुल मिलाकर अपने हिसाब से आपने खुराक इसकी सेट कर लेनी है। आप अगर पेट ठीक चल रहा है आपका तो नॉर्मल रखिए, पेट अगर कब्ज़ है तो थोड़ी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, और लैट्रिन ज़्यादा पतली हो रही है तो थोड़ी मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। दिन में 1 बार आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, जो हामिला औरतें होती हैं यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। बाकी नॉर्मल आदमी चाहे बुढ़ा हो या जवान हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने 2 लोगों को मना कर दिया है, एक प्रेग्नेंट लेडी को और एक छोटे बच्चों को ना दें। और इसके अलावा थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खाने पीने में ज़रा एहतियात रखें, कपड़ों की सफाई रखें, ख़ास करके डेटॉल या आपने गंधक के पानी से आपने कपड़ों को धोइए। और कोई अच्छा लोशन वगैरह बॉडी पे अगर लगाना चाहते हैं मार्केट से तो आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा सुबह को जल्दी उठिए, और ठंडी हवा, ख़ास करके सुबह की जो पहली हवा होती है यानी सुबह की जो ताज़ी हवा होती है, बहुत अच्छा होती है सेहत के लिए। तो ये भी आप थोड़ा सा साथ में करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर।